वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए बायोलॉजी की एक सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो कि यूपीपीएससी प्री के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, यूपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में अब बहुत समय नहीं बचा है, मुश्किल से 30 दिन का समय बचा है। अगर इस 30 दिन में आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को फॉलो कीजिए। मेंटरशिप बैच में आपको डेली के टारगेट्स मिलेंगे कि आपको डेली कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जिससे चीज़ों को काफ़ी आसान बनाया जा सकता है। और 30 दिन तक अगर आप जितना बताया जाता है उतना फॉलो करते हैं तो प्री एग्ज़ाम का लेवल चाहे जैसा बने, इजी, मॉडरेट, टफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप मेंटरशिप बैच को फॉलो कीजिएगा। प्राइस मात्र 499 रुपये है, आसानी से आप चीज़ों को देख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्लास पर। देखिए, जीव विज्ञान, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि बायोलॉजी शब्द दिया किसने था, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। देखिए 1802 का टाइम है। 1802 में मतलब 1802 में दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम है लैमार्क और दूसरे का नाम है ट्रेविरेनस। ये भी कई बार बन जाता है प्रश्न, तो ट्रेविरेनस, देखिए लैमार्क और ट्रेविरेनस इन दोनों ने मिलकर पहली बार बायोलॉजी शब्द को दिया था। तो अगर कभी प्रश्न बने कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में दिया है। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो स्टडी, यहाँ पे रुकिए, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित हैं उनके बारे में पढ़ना या फिर उनकी एक्टिविटीज़ को पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। तो सीधा सीधा आप ये बता सकते हैं कि किसी भी जीवधारी और उनकी जैविक प्रक्रियाओं को जो पढ़ा जाता है उसी को हम लोग जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। अगर फादर की बात करें, इसके फादर कौन है, तो फादर है एरिस्टोटल, जिन्हें कि हिंदी में अरस्तु के नाम से भी जाना जाता है। अरस्तु या फिर आप एरिस्टोटल कह लीजिए, ये इसके जनक माने जाते हैं। बायोलॉजी के दो ब्रांच हैं, एक है जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, और एक है बॉटनी, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। देखिए नाम से पता चल रहा है, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है, जो एनिमल्स हैं, जंतु हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है। बॉटनी में जो प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, इनके बारे में पढ़ा जाता है। तो जूलॉजी क्या है, इसमें जंतुओं का अध्ययन होता है, जो जीव हैं, जंतु है। और बॉटनी में क्या है, वनस्पतियों का, साग सब्जियों को पढ़ा जाता है। अब जूलॉजी के फादर की बात करें तो इसके भी फादर हैं अरस्तु, अरस्तु मतलब एरिस्टोटल। और बॉटनी के फादर की बात करें तो इसके फादर है थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस इनके स्टूडेंट थे, अरस्तु के, थियोफ्रेस्टस। तो कुछ कॉमन सी बात है, आपको याद रखना चाहिए। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में। जीव विज्ञान है क्या? कोई भी जीवधारी या फिर उसकी जैविक प्रक्रिया का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। फादर है एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु कहते हैं। अगर जीव विज्ञान को डिवाइड करें तो दो पार्ट्स हैं मेजर, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी, इसमें एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के फादर अरस्तु हैं या एरिस्टोटल कह लीजिए, और बॉटनी के फादर है थियोफ्रेस्टस। तो इतनी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए जैविक वर्गीकरण के स्तर। अब अध्ययन की सुविधा के लिए चीज़ों को डिवाइड किया गया है। जो पूरी दुनिया है इसका जो वर्गीकरण है किस प्रकार से किया गया, तो देखिए यहाँ पर दिया गया स्तर और यहाँ पर इसका विवरण। देखिए डोमेन, यह वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर है। मुख्यतः 3 डोमेन है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरियोटा या यूकैरियोटा भी कह सकते हैं। तो डोमेन कितने हैं? 3 है। जगत की बात करें तो डोमेन के बाद जीवधारियों को 5 जगत में डिवाइड किया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक को फंजाई कहते हैं, और पादप को प्लांटी, और एनिमेलिया मतलब जंतु। ये 5 जगत वर्गीकरण या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने? तो ये विटेकर ने दिया है। कई बार ऐसा भी प्रश्न बन जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो विटेकर ने दिया था।
अच्छा, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डायरेक्ट नहीं आया, पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, उसके बाद 5 आया। देखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, पूरी दुनिया को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, प्लांट और एनिमल 2 थे। फिर बाद में ये आया कि भाई इसमें कुछ और भी हैं प्लांट और एनिमल के अलावा, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसमें मोनेरा को शामिल किया गया। मोनेरा में मूल रूप से बैक्टीरियाज को रखा गया। फिर इसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है तो प्रोटिस्टा भी शामिल हो गया। 5 किंगडम, तो फिर इस तरीके से चीज़ें एक एक करके आगे बढ़ी हैं। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि संघ ये है क्या, देखिए सुविधा की दृष्टि से या चीज़ों को आसान बनाने के लिए ऐसे डिवाइड किया गया। जैसे एक किंगडम है ना, किंगडम मतलब जगत है। फिर इससे छोटा पार्ट जो है उसको फाइलम कहा जाता है। जो बायो ग्रुप के अभ्यर्थी होंगे तो उनको चीज़ें पता होंगी, फाइलम या फिर इसको डिवीजन भी कहते हैं। देखिए जो फाइलम है ये एनिमल्स जंतुओं के लिए यूज होता है, और पौधों के लिए डिवीजन लिखा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। किंगडम को जैसे आपने देखा ना 5 किंगडम है, तो हर एक किंगडम को कुछ फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद फाइलम के बाद आएगा क्लास, फाइलम को क्लास में डिवाइड किया गया। क्लास के बाद आएगा ऑर्डर, फिर ऑर्डर है कुछ, और ऑर्डर के बाद फैमिली आएगा, फैमिली में डिवाइड किया गया। फिर है जीनस, और फिर है स्पीसीज। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देखिए किंगडम क्या है, जगत के भीतर जीवों को संघों में रखा गया, और पौधों के लिए डिवीजन का प्रयोग किया जाता है। जो संघ है, संघ को और डिवाइड किया गया क्लास में, क्लास को डिवाइड किया गया ऑर्डर में, ऑर्डर को डिवाइड किया गया फैमिली में, और चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो फैमिली को डिवाइड किया गया जीनस में, और जीनस को स्पीसीज में। स्पीसीज जो है सबसे छोटा इकाई होता है वर्गीकरण का। तो ये पॉइंट याद रखना, कई बार ना इसको हायरार्की ऑर्डर में पूछ लिया जाता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये हायरार्की ऑर्डर है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना आसानी से याद कर लेंगे। ठीक, तो इसको 2-3 बार पढ़िएगा। सबसे बड़ा कौन है, किंगडम है, सबसे छोटा कौन है, स्पीसीज है। तो इसको कई बार क्रम आ जाता है कि आप इसको सेट करके दिखाइए, तो ये आप आसानी से कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया संगठन का स्तर। संगठन का स्तर मतलब जीवधारी कैसे बना होता है। तो जीवधारी 2 तरीके का है। या तो देखिए, या इसी चीज़ को यहीं पे समझ लीजिए, संगठन के स्तर में देखिए दिया एक कोष की यूकैरियोटिक्स सभी। अच्छा यहाँ पे प्रोटिस्टा की बात करें, सॉरी मैंने देखा नहीं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा क्या है, जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं ये यूकैरियोट्स होते हैं। अब आप कहेंगे यूकैरियोट्स का क्या मतलब है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए जो सेल्स है ना, सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होता है, ये प्रोकैरियोट्स सुविकसित नहीं होता है, मतलब कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है, ये कम डेवलप होता है। इसमें जो इसके सेल ऑर्गन्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, ये आपस में मिश्रित होते हैं। यूकैरियोटिक सुविकसित होता है। जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जो भी जीवाणु हैं, ये हमेशा प्रोकैरियोटिक होते हैं, और बैक्टीरिया को छोड़ के अन्य सभी यूकैरियोटिक हैं। अब यूकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका रहेगा, या मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा कोशिका रहेगा। तो अब यहाँ पर जगत प्रोटिस्टा की बात किया जा रहा है। तो प्रोटिस्टा क्या है कि एक कोश की यूकैरियोट्स होते हैं, सभी सदस्य एक ही कोशिका के बने होते हैं, जिसमें एक सुविकसित नाभिक और झिल्लीबद्ध होते हैं। कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो कुछ प्रोटिस्टा जैसे डाइटम्स में कोशिका भित्ति होते हैं, जबकि अमीबा, पैरामीशियम इन सब में कोशिका भित्ति नहीं होते। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे पोषण विधि, इनमें प्रोटिस्टा में पोषण कैसे होते हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब अपना खाना खुद से बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जैसे डाइटम, यूग्लिना, कुछ शैवाल। अब जितने भी स्वपोषी होते हैं, जितने भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इन सब में फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है। परपोषी, हेट्रोट्रॉपिक मतलब ये दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, दूसरों को बनाए, दूसरों से खाना लेंगे। प्राणी समभोजी, होलोजोइक, होलोजोइक्स होता है ये भोजन को निगलते हैं, निगलने का मतलब जैसे निगल कर पूरा खाएंगे। मृतोपजीवी, सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रोपिक, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे स्लाइम माउल्ट्स। अभी इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। मिश्रपोषी, कुछ सदस्य स्वपोषी और परपोषी दोनों का मिश्रण होते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी तो अपना खाना खुद से बनाएंगे, नहीं तो दूसरों से खाना लेंगे, उन्हें मिश्रपोषी कहते हैं, जैसे यूग्लिना। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए इनमें प्रजनन की बात करें तो इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं इनमें दोनों प्रकार का जनन होता है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। आवास, हैबिटाट मतलब ये कहाँ पर रहते हैं, तो समुद्र में रहते हैं, ताजे पानी के जल, समुद्र मतलब लवड़ी जल भी कहा जा सकता है, अलवड़ी जल है, नम मिट्टी, पौधा, जानवर यहाँ तक पाए जाते हैं। उदाहरण जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइटम, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ इत्यादि।
देखिए जो और आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे प्रोटिस्टा के जगत के प्रमुख वर्ग के बारे में बताया गया। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा थोड़ा सा। प्रोटिस्टा की बात करें ना, तो प्रोटिस्टा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो प्रोटिस्टा है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में बटा है। एक है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, मतलब ये जंतु के जैसा होगा। एक है प्लांट लाइक, मतलब ये पौधे के जैसा होगा। और एक है फंजाई लाइक, मतलब कवक के जैसा होगा। देखिए जो एनिमल लाइक, जो जंतु के जैसा है, उसको प्रोटोजोआ कहा जाता है, प्रोटोजोआ, है ना। और जो पौधों के जैसा है, इसको पहले इसको देखिए, इसको स्लाइम माउल्ड्स कहते हैं, स्लाइम माउल्ड्स। और इसका नाम थोड़ा सा मेरे दिमाग से आउट हो रहा है कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, इनको क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग से आउट हो रहा है। ये प्रोटोजोआ है और ये स्लाइम माउल्ड्स है, और इसका नाम थोड़ा सा दिमाग से आउट हो रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इसको कैसे डिवाइड किया गया। इससे क्राइसोफाइटा, इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, ओवरलैपिंग सिलिका सेल से बनी होती है, पानी में तैरते हैं, इन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। मतलब पानी में कोई भी ऐसा पौधा जो पानी में तैरता है तो उसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, तो जैसे डाइटम्स, डेस्मिड्स इत्यादि। इसी तरीके से नेक्स्ट डायनोफ्लैजलेट्स। डायनोफ्लैजलेट्स जो होता है, ये इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की कठोर प्लेटों से बनी होती है। तो डायनोफ्लैजलेट्स में इतना याद रखिएगा कि इनमें जो सेल वॉल होता है ये काफ़ी कठोर होता है और सेलुलोज का बना होता है, जैसे गोनियोलेक्स और नोक्टिलुका, है ना। यूक्लिनाइट्स, ये अब इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनमें पेलिकल नामक आवरण होता है और ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और प्रकाश न होने पे परपोषी हो जाते हैं, जैसे यूक्लिना। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसे अवपंख, ये स्लाइम माउल्ड्स। स्लाइम माउल्ड्स का मतलब ये मृतोपजीवी प्रोटिस्टा होते हैं। ये जैसे प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, यहाँ पे देख सकते हैं फाइसेरम, डिक्टियोस्टेलियम इत्यादि, ठीक। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अब यहाँ पे प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं। प्रोटोजोआ ये परपोषी होते हैं, जानवरों आदि से संबंधित होते हैं, इससे इन्हें प्राणी संभोजी या परजीवी इनमें पोषण होता है। जैसे अमीबाइड अमीबा है, कशाभी प्रोटोजोआ, ट्रिपैनोसोमा है, पश्माभी पैरामीशियम है और प्लाज्मोडियम इत्यादि, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कुछ विशेषताएं दिया कवक जगत की, तो कवक जगत के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों यूपीपीसीएस प्री, अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको ज्ञान सर एजुकेशन से मेंटरशिप बैच को जरूर फॉलो करना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।